जनसेवा का जुनून इस कदर हुआ सवार कि सारी बाधाएं कर ली पार। विधायक बनकर पिछड़ों की आवाज बुलंद की। पहले बीजेपी के दिग्गज नेता को चटाई धूल, फिर सरकार की उधेड़ दी बखिया। दिल खोल कर लोगों ने कहा विधायक हो तो ऐसी। साल था 2022। उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मी तेज थी। हर तरफ अगर चर्चा हो रही थी तो एक सीट की, कौशांबी की सिराथू सीट। वजह साफ थी, एक तरफ उस वक्त के मौजूदा विधायक और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य थे, तो दूसरी तरफ अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल, जो समाजवादी पार्टी के साथ हुए गठबंधन के तहत सपा की टिकट पर चुनाव लड़ी। बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों ने चुनाव परिणाम से पहले ही केशव प्रसाद मौर्य की जीत सुनिश्चित कर दी। वजह बड़ा चेहरा होना था, डिप्टी सीएम होना था, लेकिन पल्लवी पटेल के चेहरे पर निश्चिंतता बता रही थी कि सिराथू की जनता के लिए बिना किसी पद पर रहे काम करने की लगन जीत का सर्टिफिकेट है। फिर आया परिणाम जिसने हर किसी को हैरान कर दिया था। जनसेवक के तौर पर जनता से जुड़ने वाली पल्लवी पटेल ने जीत का परचम लहरा दिया था और पल्लवी पटेल ने साबित कर दिया था कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे किसी भी शख्स को जनता की ताकत से चुनौती दी जा सकती है। वहां से जो सफर शुरू हुआ उसने पल्लवी पटेल को उत्तर प्रदेश में सबसे धाकड़ विधायक के तौर पर स्थापित कर दिया है, जो अपने समाज के हक के लिए किसी से भी भिड़ने के लिए तैयार रहती हैं। बीजेपी के दिग्गज को चटाई धूल, फिर पूरी योगी सरकार के लिए बन गई सिरदर्द, खोल कर रख दी एक एक पोल। पल्लवी पटेल को यूं ही एक धाकड़ विधायक नहीं कहा जाता। दरअसल पिछड़ों की आवाज को बुलंद करने के लिए वो किसी से भी भिड़ने के लिए तैयार रहती हैं। ऐसे में जब पिछड़ों को मिले अधिकारों को गप करने का मामला सामने आया तो पल्लवी पटेल ने पूरी योगी सरकार को एक पैर पर खड़ा कर दिया। मामला प्राविधिक शिक्षा विभाग में विभागाध्यक्षों की नियुक्ति का था। योगी सरकार के मंत्री आशीष पटेल की इस मामले पर उन्होंने कुंडली खोल दी, जिसने पूरी सरकार को सकते में डाल दिया। पल्लवी पटेल ने जो सफेद कागज सदन में लहराए उसके मुताबिक सीधी भर्ती करके पिछड़ों को फायदा पहुंचाने की जगह पैसा लेकर प्रमोशन करके जगह को भर दिया गया, जो नियम विरुद्ध तो है ही, पिछड़ों का हक मारने वाला भी है। वहीं जब सदन में ये मुद्दा उठाया तो पल्लवी पटेल को विधानसभा अध्यक्ष ने बोलने का मौका नहीं दिया। फिर क्या था, पिछड़ों की आवाज बनकर पल्लवी पटेल विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गई, जिसने योगी सरकार की जमकर फजीहत कराई। एक पुल में आई दरार तो भड़क गई थी पल्लवी पटेल, खोलकर सरकार के रख दिए सारे पुर्जे। बात सिर्फ पिछड़ों के हक की नहीं है, बल्कि एक विधायक होने के नाते हमेशा ही पल्लवी पटेल अपने इलाके की जनता की आवाज उठाती रही हैं। इससे पहले विधायक बनने के बाद सबसे पहले उन्होंने अपने इलाके में बने वीरांगना दुर्गा भाभी के नाम पर एक पुल में आई दरार का मुद्दा उठाया था। ये पुल कौशांबी को प्रतापगढ़ से जोड़ता है, जिसका निर्माण 292 करोड़ रुपए में हुआ था। नए नवेले पुल में आई दरार ने पल्लवी पटेल का पारा चढ़ा दिया, जिसके बाद खुद सरकार को भी अपनी गलती माननी पड़ी थी। पल्लवी पटेल इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत का वो केंद्र बिंदु बन गई हैं, जिनके इर्द गिर्द यूपी की सियासत घूम रही है। वो बेबाक और निडर तो हैं ही, वहीं धाकड़ महिला विधायक होने के साथ ही जमीन से जुड़ी नेता भी हैं। पल्लवी पटेल के लिए कहा जाता है कि उनसे कभी भी कोई भी किसी भी वक्त मिल सकता है। लोगों से बिना किसी भेदभाव के मिलना और उनकी समस्याओं का समाधान करना ही पल्लवी पटेल की दिनचर्या है, जिसने पल्लवी पटेल को अलग पहचान दी है। साथ ही साबित कर दिया है कि जनसेवा अगर सच्चे मन से की जाए तो कोई भी राह मुश्किल नहीं होती। स्पेशल डेस्क खबर 4।